आपको पता होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने किया था, फॉरेन ऑफिस ने नहीं किया था। ये साइबर का केस गद्दारी का इमरान खान के राना सनाउल्लाह ने किया। एक ये बात होगी। दूसरी बात, ये अब जान की धमकियाँ दे रहे हैं कि मरियम औरंगजेब होगी क्या राना सनाउल्लाह। ये जो बदमाशी अपनी तरफ से टीवी पे बैठ के बताते हैं, जो मैं किस्म के लोग हैं दर्ज कर दिया हमारी फैमिली और मेरी बहन नौरीन न्याजी इसको ये FIR डालना चाह रही थी इस्लामाबाद में। तो हमारे यहाँ लॉयर मौजूद है, राना मुदस्सर ये बताएंगे कि क्या मसाइल आ रहे हैं कि ये SP हमारी FIR जो थाना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा राना सनाउल्लाह के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा मैम ने सारी तफसील आपको बता दी है, देन इंटीरियर मिनिस्टर जो राना सनाउल्लाह थे उन्होंने ही ये साइफर केस बनाया, उन्हीं के नीचे ये साइफर केस की प्रोसीडिंग हुई, इसकी तफ्तीश उन्होंने की और ये सारी चीज़ें बनी और लेटर ऑन ये साइफर आज तक चल रहा है और आज खुल के सामने आ गया कि साइफर जो है दर हकीकत वो क्या था। आज हमने राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब और दीगर जो लोग जो सारी साजिश में और सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए न्याजी जो कि सिस्टर हैं उनकी तरफ से थाने में गए। थाने वालों ने दरखास्त नहीं ली। उसके बाद हम SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के ऑफिस गए, वहाँ हम खड़े रहे और काफ़ी देर वहाँ वक्त गुजारा, लेकिन SSP ऑपरेशन जो हैं वो वहाँ पे दफ्तर में ना तो खुद रुके बल्कि चले गए किसी मीटिंग में और उनके स्टाफ ने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। तो आज हम इस एप्लीकेशन को थ्रू TCS उनके ऑफिस भेज रहे हैं, मुतलका SHO जो हैं उनके ऑफिस भी भेज रहे हैं और SSP ऑपरेशन जो है उनके ऑफिस भी भेज रहे हैं। उसके बाद हम कल इस मुकदमे को अदालत में फ़ाइल कर देंगे इंदराज मुकदमा के लिए, ताकि इस चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए कि किस बात पे और क्या हक़ायक़ हैं इसके पीछे। इस पे बड़ी तहकीक होनी चाहिए। बड़े सारे इस पे कंसर्न्स हैं फैमिली के भी और पूरे पाकिस्तान के। तो इस पे मुकदमा दर्ज हो के मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी महरक़ात हैं, जो भी लोग मज़ीद शामिल हैं, उनकी भी तफ्तीश हो के सामने आना चाहिए कि ये किसकी इमा पे या किसके कहने पे या इसने किस वजह से राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी थी। ये दैन वज़ीर दाखिला था, इसी के कहने पे ये सारे मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए और आज ये जो चीज़ है इस पर फैमिली जो है मैम नौरीन न्याजी साहिबा इनकी तरफ से हम मुकदमा जो है वो दर्ज करने के लिए कल मुकदमा अदालत में दायर करते हैं। मैम आपसे सवाल ये है कि 6 जो जजेस हैं इनके ख़त के बाद आप अभी इन्होंने जो ख़त दिया उसके बाद अभी आप अदालतों पर एतमाद कर सकती हैं? देखिए, एक अभी केस जो डिविजनल बेंच है इसके आगे लगा हुआ है, जो डिविजनल बेंच है ये इसके आगे साइफर का केस लगा हुआ है और ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था और ये हम इसको इस वक्त अदम एतमाद जब सारे पाकिस्तान ने कर दिया है और सारों को अब एक सारे सबूत आ गए हैं। पहले तो सिर्फ हम आप कहते थे ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं आमिर फारूक को, अब तो जजेस ने ये तो कभी दुनिया की तारीख में ये नहीं होगा कि आपके सारे जजेस आप अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दें और उन्होंने प्रूफ दे दिया है कि कौन से केसेस इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कि कितनी नाइंसाफ़ी की है। अब ऐसे जज जब बेंच पे बैठते हैं तो उनकी तो हिम्मत है कि उसके बावजूद अदम एतमाद के बावजूद वो अकेले वहाँ बैठे हैं, लेकिन लगता है कि हम अकेले रह गए हैं जिनके ख़िलाफ़ ही उन्होंने सारे केसेस किए इमरान खान के ख़िलाफ़। हम अकेले ही रह गए जिनका केस अब इनके सामने है। कौन चाहेगा कि इनके सामने केस पेश करे? और हमने आज डिमांड कर दी है जस्टिस आमिर फारूक से कि बाकी जो सारे इमरान खान के केस के ज़बरदस्ती सुनते हैं इसी वक्त फ़ौरन सारे केसेस और जजेस को हैंड ओवर कर दें, उनके हवाले कर दें और साइफर के बाद कोई केस आमिर फारूक को नहीं सुनना चाहिए। धमाका खेज खत के बाद किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? जैसे 6 जो जजेस है उन्होंने काजी फायद साहब पे भी एतमाद नहीं किया है, तो क्या करेंगे? देखिए, ये सारे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाली चीज़ है कि कोई
इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत खुशाइन चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी किसको क्या करना चाहिए, ये जो इन्होंने कदम उठा लिया, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान